हेलो दोस्तों, आज हम चर्चा करने वाले हैं एमपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा को लेकर। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को पता है कि एमपी पुलिस कांस्टेबल जो भर्ती परीक्षा है वो 12/8/2023 से प्रारंभ है। तो मैं आपको बता दूं कि ये जो परीक्षा है आपकी 12/8/2023 से प्रारंभ होगी और कब तक चलेगी। तो ये परीक्षा आपकी 12/9/2023 तक चलने वाली है। तो लगभग एक महीने ये एग्ज़ाम्स होने वाले हैं। इन एग्ज़ाम्सों में आपको क्या सावधानी रखनी है, जो नए स्टूडेंट हैं उनको तो और विशेष रूप से ध्यान रखना होगा कि हम एग्ज़ाम्स को किस तरह से दें। इस पे हम कुछ चर्चा करेंगे। जैसे कि पहला है जो आपको दिया है, प्रवेश पत्र में क्या करें, परीक्षा हॉल में क्या लेकर जाएं, यदि आपका परीक्षा सेंटर दूर है तब क्या करें, रिपोर्टिंग टाइम के 1 घंटे पहले क्या करें, परीक्षा हॉल में क्या करें। ये सारी कुछ बातें ऐसी हैं जिन्हें जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। नए कैंडिडेट्स के लिए तो और भी ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जो पहली बार एग्ज़ाम्स दे रहे हैं उन्हें उतना अनुभव नहीं है कि किस तरह से वो एग्ज़ाम्स देंगे। तो आपको इन विशेष बातों का ध्यान रखना ज़रूरी है। तो शुरू करते हैं वीडियो को। तो नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में। सबसे पहले हम बात करेंगे प्रवेश पत्र को लेकर। तो आपको प्रवेश पत्र में क्या करना है, देखिए यहाँ पर ये प्रवेश पत्र दिया है कांस्टेबल भर्ती परीक्षा का। तो यहाँ आप देखेंगे सबसे पहले ये जो फ़ोटो लगी हुई है, इस फ़ोटो पर आपको यहाँ नीचे तरफ एक डेट दी जाएगी। यही फ़ोटो आपको अपने प्रवेश पत्र में सबसे नीचे तरफ यहाँ पर चिपकाना है। यहाँ पे आप फ़ोटो को चिपका सकते हैं। और इसके बाद यहाँ आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको दिया गया है अंगूठा लगाने के लिए। तो ये जो अंगूठे का निशान है और यहाँ पे हस्ताक्षर आपको करने हैं, ये प्रवेश पत्र में आपको दिया रहेगा नीचे तरफ का। आपको क्या करना है, इन पर आपको कोई काम नहीं करना है, ये आपको अभी ऐसे ही छोड़ना है। इसके लिए और इसके लिए फ़ोटो आप लगा सकते हैं। और यहाँ पर आप क्या करेंगे, जो नीचे तरफ दिया गया है आपके लिए, ये यहाँ पर आपको 50 शब्दों में कुछ लिखना है। तो ये भी आपको परीक्षा हॉल में लिखना पड़ेगा। यहाँ पर लिखा रहता है कि आप इस परीक्षा में सम्मिलित क्यों होना चाहते हैं। तो वो आप अपनी मर्ज़ी से लिख सकते हैं, जो आप लिखना उसमें चाहते हैं कि आप इस परीक्षा में क्यों सम्मिलित होना चाहते हैं। तो इसके आगे आपको क्या करना है, प्रवेश पत्र में आपको यहाँ पर इस जो फ़ोटो आप यहाँ चिपकाएंगे उसके ऊपर आपको सिग्नेचर करने हैं। तो आधा सिग्नेचर आपका फ़ोटो पे होगा और आधा सिग्नेचर आपका नीचे रहेगा। तो आपको इस तरह से परीक्षा हॉल में वो सिग्नेचर करना है। अब आपको परीक्षा हॉल में क्या लेकर जाना है, तो परीक्षा हॉल में आपको केवल 2 पेन लेकर जाना है। आप 2 पेन लेकर जाएंगे वहाँ पर, जो आपका ट्रांसपेरेंसी हो, जिसमें आर पार दिखाई देता हो, ब्लैक कलर का या ब्लू कलर का, पूरा ब्लू हो आपका। तो इस तरह से पेन आपको लेकर नहीं जाना है। एक पानी की बोतल लेकर जाइए, वो बहुत ज़रूरी है। अगर पानी की बोतल लेकर जाते हैं तो आपको बार बार पानी का इशू नहीं होगा। दूसरी चीज़ आपको अब क्या ध्यान रखना है, देखिए यहाँ पर यदि आपका सेंटर दूर है तो आपको विशेष रूप से इस बात का ध्यान रखना है कि आप सेंटर पर पहुँच सकें सही टाइम पर। इसके लिए अगर आपको दूर सेंटर मिला है तो एक दिन पहले आप उस शहर पर चले जाइए जहाँ पर आपका एग्ज़ाम्स होना है। वहाँ पर किसी होटल को ले लीजिए, वहाँ रुक जाइए और फिर वहाँ रात भर आप रुकिए। और सुबह अगर सुबह की शिफ्ट है तो सुबह की शिफ्ट में आप चले जाइए, और अगर आपकी दोपहर की शिफ्ट है तो दोपहर की शिफ्ट में आप सेंटर पर 1-1.5 घंटे पहले पहुँच जाइए। फिर आप अगले की बात करेंगे हम रिपोर्टिंग टाइम को लेकर। तो देखिए रिपोर्टिंग टाइम जो है वो आपको 1 से 2 के बीच में, जैसे अगर आपका टाइम है, अगर समय मिलता है या सुबह की शिफ्ट होती है तो 7:30 से 8:30 के बीच में अगर आपको 1 घंटे का जो समय मिलता है, वो उस 1 घंटे में आपको क्या करना है, ज़रूरी नहीं है कि 1 घंटे की शुरुआत में ही आप चले जाइए। आप आधे घंटे बाद या 15 मिनट पहले भी उस रिपोर्टिंग टाइम में जा सकते हैं। तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। कुछ बच्चे ये समझते हैं कि रिपोर्टिंग टाइम का जो टाइम है तो उसी की स्टार्टिंग में आपको जाना है, तो ऐसा नहीं है। आप अपने समय से 1 घंटे के अंदर में वहाँ पर अंदर प्रवेश कर सकते हैं। ये तो बात हो गई आपकी रिपोर्टिंग टाइम की। अब आपको हम बता दें कि परीक्षा हॉल में आप क्या करें। जब आप पहुंच जाते हैं तो वहां पर आपका बायोमेट्रिक होता है, आपको लाइन में लगना पड़ेगा। बायोमेट्रिक आपके अंगूठे के निशान लिए जाते हैं 2 जगह, और फिर वहां पर फिर आपको परीक्षा हॉल में भिजा दिया जाता है। तो वहां पर भी आपकी रिपोर्टिंग होती है, तो उसको भी आपको ध्यान रखना है। फिर आपको सीट अलॉट हो जाती है। जब आपको सीट अलॉट हो जाएगी तो आप वहाँ पर जाकर बैठ जाएंगे। हॉल में आपके एक भी घड़ी आपको दिखाई नहीं देगी, आपको वहाँ पर कोई समय नहीं बताने वाला होगा।
फिर अगर आप वहाँ बैठ जाते हैं तो फिर आपको टॉयलेट का इशू आता है, क्योंकि 10-15 मिनट जब आप वहाँ बैठेंगे उसके बाद आपको टॉयलेट आने लगेगी। तो फिर आप टॉयलेट के लिए जाएंगे तो वहाँ पे जो सर रहेंगे वो आपको एक बार तो जाने दे देंगे, दूसरी बार भी दे देंगे, लेकिन 2-3 बार के बाद जब टाइम थोड़ा सा कम बचता है तो फिर आपको वहाँ से जाने के लिए नहीं मिलता है, और हो सकता है आधा घंटा या 15 मिनट पहले वो आपसे बोल दें कि अब आप बाहर नहीं जा सकते, तो फिर आपको टॉयलेट का इशू बनेगा। इसलिए आपको ये ध्यान रखना है कि उस हॉल में आपको सही टाइम पर टॉयलेट जाना है, फिर उसके बाद आपको जाने का मौका नहीं मिलेगा। और अगर आपको जाना है तो फिर पेपर के टाइम पर आधे घंटे बाद आप पेपर के समय में ही जा सकते हैं, लेकिन अगर आप पेपर के समय में जाएंगे तो फिर आपका टाइम ख़राब हो जाएगा। इसलिए इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है, आपको घबराना नहीं है, अच्छे तरीके से आपको एग्ज़ाम्स देना है, पूरा टाइम जो आपका है स्पेंड हो जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा। इसलिए एक एक क्वेश्चन को आपको अच्छे से करना है और आपको विशेष रूप पर उस पर ध्यान देना होगा। सबसे बड़ा जो इशू होता है वो आपका यही हो जाता है कि आपको ये पता नहीं चलता है कि समय कितना है, क्योंकि परीक्षा हॉल में कोई घड़ी नहीं लगी रहती है, वहाँ के जो टीचर्स होते हैं वो आपको टाइम नहीं बताते हैं। ये 4-5 चीज़ों की चर्चा जो थी वो मैंने आपसे की है। और इसके अलावा और आपको क्या करना चाहिए, आपको 1 घंटे पहले जब आप हॉल में प्रवेश करते हैं, मतलब कॉलेज में प्रवेश करते हैं, उसके पहले आपको अपना रिवीजन करना बहुत ज़रूरी है। आपने जितनी भी पढ़ाई करी है उसका रिवीजन आपके लिए करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप रिवीजन कर लेते हैं तो 1 घंटे पहले, तो आपके ये मान के चलिए 5 से 10 नंबर आपके अपने आप इंक्रीज़ हो जाएंगे, क्योंकि जो आपने पढ़ाई करी है उसका रिवीजन अगर आप करते हैं, वो परीक्षा में अगर आपका फंस जाता है तो आपके नंबर स्वाभाविक सी बात है कि बढ़ जाएंगे। वरना आप ये सोचेंगे कि मैंने ये पढ़ा था, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि मैं इसमें क्या करूँ, तो आपके नंबर बढ़ने के सबसे अच्छे चांस तो आपका परीक्षा में जाने के 1 घंटे पहले का ही समय है। तो ये सारी जानकारी आपको कैसी लगी है? यदि ये जानकारी आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, और ऐसी ही जानकारियों को जानने के लिए देखते रहिए मेरे यूट्यूब चैनल को। तब तक के लिए आप सभी को मेरी तरफ से नमस्ते।